बिहार में द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 1 से 5 पीआईटी की कट ऑफ कितनी जा सकती है इस पर चर्चा करेंगे। और जैसा कि आपको पता है आपका रिजल्ट जल्द से जल्द आने वाला है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग कट ऑफ पर बातें करते हैं कि किस कैटेगरी की कट ऑफ कितनी जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं अनारक्षित में। अनारक्षित में जो पुरुषों की सीटें हैं वो 1088 हैं, लेकिन इतना आप जानते ही हैं महिलाओं की एक भी सीट नहीं है, तो महिला भी इस पुरुष में जाएगी। ईडब्ल्यूएस की कोई सीट नहीं है, तो ये वाला जो चाहे मेल हो चाहे फीमेल ये भी 1088 में जाएंगे। बीसी वाले एक भी सीट नहीं है, पुरुष ये सीटों की संख्या लिखी गई है, तो चाहे महिला पुरुष कोई सीट नहीं है तो ये लोग भी 1088 में जाएंगे। इसी प्रकार ईबीसी में महिला पुरुष 1088 में, एससी कैटेगरी में कोई सीट नहीं है पुरुषों की, तो ये लोग भी इसमें जाएंगे और एसटी कैटेगरी वाले भी इसमें जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब है कुछ लोग यहाँ पर आप अपना जो अनुमान बताते हैं वो गलत बताते हैं। ये जो कैटेगरी होती है ये अनारक्षित होती है। नीचे की जितनी भी कैटेगरी हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, सब लोग उठकर यहाँ पर जा सकते हैं। तो इस कैटेगरी की अगर हम बात करें हमारी कट ऑफ कितनी रहेगी, किसका, अनारक्षित में। अनारक्षित में कट ऑफ जो आपका पिछली बार वाला प्रथम चरण के शिक्षक भर्ती का कट ऑफ कितना गया था, 67 गया था। इस बार बहुत सारे जो अदर स्टेट यानी उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं जो पिछली बार फॉर्म नहीं भरे थे उन लोगों ने भी फॉर्म भरा है, और जिनका 1-2 नंबर से रह गया है उन लोगों ने भी जबरदस्त तैयारी किया है। और पिछली बार का पेपर बहुत कठिन था, इस बार का जो पेपर है थोड़ा सा आसान है। पिछली बार की तुलना करेंगे तो थोड़ा सा आसान आपका पेपर आया है, यानी कि कट ऑफ आपकी ज़्यादा रहेगी। तो सारी कैटेगरी नीचे वाली इसमें जा सकती हैं। अदर स्टेट की महिला और पुरुष ये भी इसमें जा सकती हैं, तो इसकी कट ऑफ किसी भी हालत में 75 रहेगी। ये महिला की भी कट ऑफ है और पुरुष की भी कट ऑफ है, अलग अलग लिखने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस का जो बच्चा होगा वो भी उसका कट ऑफ 75 रहेगा, क्योंकि ये भी अनारक्षित में ही जाएगा। बीसी की कट ऑफ भी 75 रहेगी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। इसी प्रकार ईबीसी की कट ऑफ भी 75 रहेगी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, क्योंकि ये सारे बच्चे अनारक्षित में ही जाएंगे। कोई सीट नहीं है तो आप अनारक्षित में ही जाएंगे। अब आते हैं हम लोग एससी कैटेगरी की बात करते हैं। तो एससी कैटेगरी का जो बच्चा होगा अनारक्षित में किस में जाएगा, अनारक्षित में जाएगा, तो इसकी कट ऑफ तो 75 रहेगी। लेकिन एससी कैटेगरी में आप सीटें देख रहे हैं 1142 सीटें महिलाओं के लिए हैं। पिछली बार जो कट ऑफ थी वो 39 थी। भैया पिछली बार जो मिनिमम पासिंग मार्क था उसको बहुत सारे लोगों ने बीट नहीं किया है, इसलिए इसकी सीटें खाली रह गई थी। तो जब इसकी सीटें खाली रह गई थी तो ये बच्चा जो महिला है बिहार की है, कोई 1 महीने में किसी ने कोई नई डिग्री नहीं ले लिया है। तो यानी कहने का मतलब है इसकी जो पिछली कट ऑफ थी उतना ही रहेगा। इसकी कट ऑफ पर बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 1 महीने में कोई नया बच्चा शामिल नहीं हो जाएगा। जो पिछली बार 1 नंबर 2 नंबर से फेल हो गए थे वही महिलाएं बिहार वाली एससी कैटेगरी में फाइट करेंगी और उनका मिनिमम कट ऑफ ही रहेगा, कोई कट ऑफ जाने की उम्मीद नहीं है। इसी प्रकार एसटी कैटेगरी में अगर पुरुष है तो अनारक्षित में जाएगा, नहीं 75 नंबर लाना पड़ेगा। लेकिन महिलाओं में 183 सीट है, इसकी भी कट ऑफ नहीं रहेगी, 39 नंबर कट ऑफ आ जाए बहुत है, क्योंकि पिछली बार इसकी सीटें खाली रह गई थी। पता है आपको सीटें क्यों खाली थी, उस पर चर्चा नहीं करते हैं। पीएच कैटेगरी की 1088 सीटें हैं और ये कट ऑफ है ये सामान्य वर्ग का हम लोग बता रहे हैं। तो पीएच कैटेगरी में 1088 सीटों पर जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क होता है, जैसे यूआर का अलग अलग होता है, तो सबसे मिनिमम अगर माने तो 39 नंबर जाता है। पीएच में ढेर सारी कैटेगरी होती हैं, तो अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ जाता है, तो हम सबसे मिनिमम बता रहे हैं 39 नंबर पासिंग मार्क रहेगा। और एक्स जो होते हैं सर्विसमैन होते हैं, उनकी कट ऑफ अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से होती है, तो इनकी कट ऑफ जो मिनिमम पासिंग मार्क है 48 नंबर उतना जा सकता है। तो सीधी सीधी कहने का मतलब है कि अगर आप पुरुषों में हैं तो आपको 75 नंबर लाना ही पड़ेगा, इससे नीचे आपका कट ऑफ नहीं जाएगा। तो अगर महिलाओं में है और इस कैटेगरी में है तब तो 75 नंबर लाना पड़ेगा, और एससी में है तो 39 नंबर में, और एसटी में है तो 39 नंबर में आपका काम चल जाएगा। और पीएच में अलग अलग कैटेगरी होती हैं, इसलिए उसका कट ऑफ अलग अलग होता है। अभी तक आप लोगों ने ढेर सारी पिछले 10 दिनों में कम से कम 20-25 वीडियो कट ऑफ की देख डाली होगी, उससे आप तुलना करिएगा और इसका जो विश्लेषण है वो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपका रिजल्ट जल्द से जल्द आने वाला है, जब रिजल्ट आ जाएगा तो कट ऑफ की तुलना कर लीजिएगा कि हमारा अनुमानित जो कट ऑफ था हमने बताया है वो कितना सही है और कितना गलत है। ठीक है ना भैया, तो ज़्यादा इसमें चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लगभग 1 लाख बच्चे आपके टोटल हैं, और ये सिर्फ सामान्य वर्ग में नहीं है, 1 लाख बच्चे उर्दू में भी हैं और बांग्ला में भी हैं, तो तीनों मिलाकर आपके लगभग 1 लाख बच्चे हैं। तो स्टूडेंट की संख्या भी बहुत कम है, सीटें भी बहुत कम है, इसलिए कट ऑफ आपकी ज़्यादा ही रहेगी। ये 75
हमने जो बताया है इससे नीचे तो नहीं होगा, 75 से ऊपर ही हो सकता है, 76, 77, 78 हो सकता है, लेकिन किसी भी हालत में जो आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो 75 के नीचे नहीं जाएगी। इस चीज़ को आप सभी लोग समझ लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।